नमस्कार मेरे साथियों, एग्जाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी मेरे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, कृषि प्राप्तिक से लेके एक रिलेटेड एक महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए यहाँ पे आया है आज सामने। इसको डिटेल में हम लोग कवर करेंगे और विज्ञापन कितने समय में आपके सामने आने वाला है, इस चीज़ के बारे में भी डिटेल में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पीईटी 2022 से अपनी वैकेंसी आ रही है, तो पीईटी 2022 का सेफ स्कोर क्या है? देखो, सेफ स्कोर मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आज फिर से, क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग नए जुड़ते जा रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ फिर से मैं एक्सप्लेन यहाँ पे करने वाला हूँ। और परीक्षा के लिए देखो कितना समय आपको मिलने वाला है, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे चर्चा अपनी करेंगे। ठीक है, जो भी साथी सबसे पहले तो चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। एजीटीए से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक अपडेट एग्जाम ज्ञान मंत्रा पे ही आपको उपलब्ध होती है सबसे पहले। अभी ये जानकारी आपको जो विज्ञापन से संबंधित है कि कृषि प्रावधिक के विज्ञापन पे कार्य आयोग में शुरू होने वाला है, मैं आपको 17 तारीख को ही हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है साथ ही साथ चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में दे चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा। मैंने बताया था कि ये जीटीए के विज्ञापन में जल्द ही आपका कार्य स्टार्ट होने वाला है, और 17 तारीख को ये पोस्ट मैंने टेलीग्राम पे साथ ही साथ अपने चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में डाली थी। जिन भी साथियों ने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन नहीं किया है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन है चैनल की लिंक की, तो आप वहाँ से जाके चैनल को जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो जिस पे हम लोग वीडियो नहीं बना पाते हैं, चैनल पर जाके, ठीक है, आप लोग उसको देख सकते हैं, सबसे पहले वहाँ पर डाल देते हैं। एक और चीज़ मैं साथियों आपसे कहना चाहूँगा, बहुत से लोग आपको मिलेंगे, ठीक है, जो डेली आपसे कहेंगे कि देखिए आज यहाँ जाके हमने ये जानकारी प्राप्त हुई, हम लोगों को वहाँ जाके ये जानकारी प्राप्त हुई। देखो, एक चीज़, एक सत्यता को स्वीकार करो, यूपी ट्रिपल एस सी डेली डेली जाना, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी कोई डेली डेली नहीं जा पाएगा, और अगर जाएगा तो कोई भी अधिकारी वहाँ पे ऐसा नहीं बैठा है जो आपसे डेली डेली वहाँ पे मिलेगा। मैं ये मानता हूँ, ठीक है, कि लिंक्स वहाँ पे कुछ ऐसी हो सकती हैं, वहाँ पे कुछ जो लोग हैं उनसे आपकी जानकारी हो सकती है, ठीक है, जो आपको चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो लोग आपसे डेली कहते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, उनकी बातों में मत पड़ें। आयोग है वो, कोई, ठीक है, धर्मशाला नहीं है कि जो चाहे डेली डेली वहाँ पे जा पाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं साथियों, सबसे पहले तो कि टीए का अपना विज्ञापन कब तक आपको देखने को मिल सकता है। तो देखो साथियों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, नवंबर का मैंने आपसे कहा था कि नवंबर माह में आपको विज्ञापन आपका देखने को मिलेगा। 4 दिन पहले, ठीक है, मैंने 17 तारीख को, वैसे 17 तारीख को मैंने आपको बता ही दिया था कि एजीटीए के विज्ञापन पे कार्य शुरू हो चुका है। तो साथियों देखो, कार्य वहाँ पे जो रिस्पोंडेंट का डाटा था, ठीक है, जो यूपीपीएससी से लिस्ट भेजी गई थी उसका डाटा, उसकी जो फीडिंग थी, ठीक है, उसका कार्य स्टार्ट वहाँ पे हुआ था, और ये बहुत ही तेज़ी के साथ आपका चल रहा है। विज्ञापन हम बिल्कुल निश्चित है कि 100% की विज्ञापन आपका आपको 2022 के पैड से और नवंबर माह में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, कब तक आपका विज्ञापन आ सकता है? तो देखो, प्रबल संभावना है, ठीक है, कि 15 से 20 नवंबर के बीच में, 15 से 20 नवंबर के बीच बीच में आपका ये जो नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिल जाएगा आराम से। 15 से 20 नवंबर के बीच में नोटिफिकेशन आयोग की वेबसाइट पे आपका उपलब्ध हो जाएगा। और देखो, यूपीपीएससी ने भी, ठीक है, बहुत एक अच्छा काम किया कि जो रिस्पोंडेंट का डाटा भेजा उसके साथ साथ नोटिस निकाल दिया कि जो भी बचे कुचे लोग हों, अगर जिनको लगता है कि मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं है और मैं भी एलिजिबल हूँ, तो वो 15 दिन के अंदर अंदर यूपीपीएससी को जानकारी उपलब्ध करवा दी। लेकिन देखिए, मैंने जानकारियाँ प्राप्त की हैं, किसी ने भी अभी तक यूपीपीएससी को कोई भी नया डाटा उपलब्ध नहीं करवाया है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो 1500 कुछ लोगों का, 1500 प्लस लोगों का, ठीक है, डाटा अपना भेजा गया था वही है, उसकी फीडिंग अपनी चल रही है। ठीक है, विज्ञापन पहले से प्रिपेयर रखा है। सचिव सन ने खुद आज से 5 महीने पहले कहा था कि 3446 पदों पे विज्ञापन दिसंबर 2000, ठीक है, 22 से तैयार होके रखा है। और देखिए, अब सिर्फ ये डाटा वाला फीडिंग वाला इस प्रकार होना है, और उसके बाद जस्ट आपका विज्ञापन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो नवंबर मिड 15 से 20 नवंबर तक आपका ये जो विज्ञापन है आपके सामने आपको देखने को मिलने वाला है। तैयारी के लिए मैंने आपको सिलेबस बता ही दिया था। जो आपसे लोग गुमराह कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ भी सिलेबस बता रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ एग्रीकल्चर बता रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग इसे एग्रीकल्चर में हिंदी भी जोड़ रहे हैं, उसमें मैथ रीजनिंग सब कुछ जोड़ रहे हैं। भाई देखो, सिलेबस यही आपका रहने वाला है।
आपके सिलेबस में एग्रीकल्चर आएगा, आपके सिलेबस में यूपी जीके आएगा और आपके पेपर में आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। 65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर, 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान और 15 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का आएगा। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। 2 घंटे समय मिलेगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है साथियों, बहुत ही प्रबल संभावना है, ठीक है, बहुत ही प्रबल संभावना है, ये जिस दिन नोटिस आएगा आप उस दिन चेक कर लेना कि नोटिफिकेशन के, ठीक है, बहुत ही प्रबल संभावना है कि नोटिफिकेशन के साथ आपका सिलेबस ना आए, ठीक है, प्रबल संभावना है आपकी कि नोटिफिकेशन के साथ आपका सिलेबस नहीं आएगा। फिर आप ये सोचोगे अब मैं तैयारी किससे करूं, तो भैया मैंने आपको ये चीज़ें बता दी, यही आपके पेपर में आना है और इन्हीं को देखते हुए आपको अपनी तैयारी, जो आपकी मुख्य परीक्षा है उसकी तैयारी करना है, क्योंकि पेपर में यही आएगा, ठीक है। और ये भी बहुत ज़्यादा चांस है कि नोटिफिकेशन जब आपका आएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसके साथ आपका सिलेबस आयोग जारी ना करके कुछ दिन बाद आपका सिलेबस निकाले, क्योंकि देखो पैटर्न आयोग एजीटीए कुछ अलग से वैकेंसी तो है नहीं, ना एजीटीए वालों से कुछ दुश्मनी है आयोग की, ना एजीटीए वालों से कुछ अलग से दोस्ती है। आयोग जो पैटर्न फॉलो कर रहा है उसी को फॉलो करेगा। बीपीओ का आप सिलेबस देख लेना, आप जो इन्फोर्समेंट वाला है उसका सिलेबस देख लेना, आयोग ने और भी जो वैकेंसी निकाली थी उनका भी पैटर्न देख लेना, ठीक है। तो बहुत देखिए थोड़ा अपना भी कॉमन सेंस लगाया करो, ठीक है, कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। किसी ने भी सीधा सुबह उठ के दांत उन करके और सीधा आयोग पहुंच के कह दिया आपसे कि मैं सजब सर से मिला था और फलानी ढकानी बात हुई, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपसे सिर्फ कहने से कुछ नहीं वहाँ पे होता है, ठीक है। तो जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो एक आयोग जो पैटर्न फॉलो करता है, थोड़ा आप भी कॉमन सेंस लगा के उन चीज़ों को देखा करो, ठीक है। अब बात करते हैं पीईटी शॉर्ट लिस्टिंग की, ठीक है। पीईटी 2022 में आपको कितने नंबर आवश्यक हैं, चीज़ें मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फिर भी आपको बता रहा हूँ। देखो 3446 पदों पे आपका विज्ञापन अभी आना है, ऐसी कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि 500 जो प्लस हैं वो इसी वैकेंसी में जुड़ जाएंगे, लेकिन इतने पद तो आपके इसी वैकेंसी में हैं। क्लियर। यूपी ट्रिपल एस सी 30 गुना बच्चे बुलाता है, ये मत कहना कि अभी एक वैकेंसी आई बीपीओ की उसमें 45 गुना बच्चे बुला लिए, उसमें बहुत कम वैकेंसी थी आपकी, ठीक है। हम लोग 30 मान के चलते हैं कि 30 गुना अपने आयोग का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आयोग बुलाता है। ये हो जाते हैं लगभग साथियों आपके 1 लाख प्लस बच्चे। 60,000 फॉर्म डले थे, ठीक है। अब हम लोग मानते हैं कि 4 साल में आपके 40,000 बच्चे और बढ़ गए होंगे, ठीक है। और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनने इस साल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, जिनकी एज नहीं हो रही होगी, ठीक है, जिनकी फाइनल में कुछ नंबर में प्रॉब्लम होगी, मार्कशीट में प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे ही बहुत सारे छात्र रहेंगे, किन्हीं छात्रों ने पैड नहीं दिया होगा, ठीक है। तो साथियों लगभग 1 लाख स्टूडेंट यहाँ पे मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं और इनका आपका सेफ स्कोर रहने वाला है +1 नंबर। आप चाहे लड़के हों, आप चाहे फीमेल कैटेगरी से रिलेटेड हों, ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी के हों, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, ठीक है, +1 नंबर अगर आपका है सफिशियंट है मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका इतने पे आपको मिलने वाला है और मिलेगा। क्लियर। तो पैट की शॉर्ट लिस्टिंग में ज़्यादा चिंतित मत हो, इतने तो 1 नंबर तो हो गई आपका, आराम से अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी करो, सबको मौका मिलेगा इसमें, ठीक है। अब एक और चीज़, परीक्षा के लिए कितना समय मिलेगा, ठीक है, कितना समय आपको परीक्षा के लिए मिलेगा। तो देखिए विज्ञापन अपना नवंबर माह में आ रहा है, ठीक है। और ये मान के आप चलें जिस प्रकार से आयोग ने अभी 2-3 अपने एग्ज़ाम्स के नोटिस निकाले, परीक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह आपको समय यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी एक बार नोटिफिकेशन निकाल दे उसके बाद आयोग पूरा पूरा प्रयास करेगा कि चुनाव के पहले ये वैकेंसी आपकी कंप्लीट करवाए, ठीक है। तो लगभग 3 माह तो आपको समय मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, इतने में ही आपको तैयारी करनी है। अब चाहे तैयारी अभी से स्टार्ट कर लो, चाहे जब नोटिफिकेशन आए तब से स्टार्ट आप लोग करना, ठीक है। तो ये है साथियों सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी, जो भी ऑथेंटिक चीज़ें थी सारी यहाँ पे आपको अब पता चल गई हैं। इसके अलावा कुछ साथी कह रहे थे कि सर डिजिटल बोर्ड पे अब क्लासें अभी क्यों नहीं चल रही हैं। देखो डिजिटल बोर्ड की थोड़ी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, तो अभी वो रिपेयर हो रहा है, ठीक है। बहुत ही जल्द उस पर हम लोग क्लासें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो बाहर गया है अभी, उसको
जहाँ से लिया था, ठीक है, वहीं पे वो लोग आके और उसको ले गए हैं अभी कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो उसका सॉफ्टवेयर जैसे ही चेंज हो जाता है, ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हो रहा था वो, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। तो जल्दी डिजिटल बोर्ड पे तो क्लासें स्टार्ट करेंगे ही। उसके साथ साथ देखो 1 तारीख से, ठीक है, 1 तारीख से 1 नवंबर से हम लोग चैनल पे क्लासें स्टार्ट करवा देंगे। और अपनी एप्लीकेशन पे क्लासें चली रही हैं, जो ब्रह्मास्त्र 2.0 ब्रह्मास्त्र बैच और एक और बैच जो था, सारी क्लासें उसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट उसमें भी उपलब्ध करवा रहे हैं, ठीक है। 1 तारीख से फिर पेड बैच और यूट्यूब पे हम लोग बाकी चीज़ें आपको वहाँ पे बताना स्टार्ट कर देंगे। जो भी साथी जुड़ना चाहे, इतनी हम लोग गारंटी देते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट और सबसे कम फीस में आगे जो भी कोर्स लॉन्च करेंगे, ठीक है। या फिर ब्रह्मास्त्र 2.0 की लिंक फिर से एक्टिवेट कर देंगे, तो उसी में आप लोग इनरोल कर सकते हो। शानदार तरीके से कंटेंट आपको उसमें डला डलाया पूरा मिल जाएगा, शानदार तरीके से तैयारी आप उसमें फिर कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ साथियों, जो भी साथी अभी तक, ठीक है, अपने जो भी क्वेश्चन वगैरह आप लोग पूछना चाहते हैं, तो एक तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप का नंबर है 94 510 70 839। आप इसके व्हाट्सअप पे मैसेज करके, ठीक है, व्हाट्सअप पे मैसेज करना, कॉल वगैरह ज़्यादा नहीं हम लोग रिसीव कर पाते हैं कॉल, क्योंकि बहुत सारी आ जाती हैं। व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप अपने किसी भी क्वेश्चन की जानकारी पूछ सकते हैं, बैच वगैरह की जानकारी भी आप लोग व्हाट्सअप पे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर साथियों अगली क्लास में, अगली वीडियो में। बहुत ही जल्दी एग्रीकल्चर की क्लासेस हम लोग चैनल पे स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। साथ ही साथ ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, कमेंट सेक्शन में भी इसकी लिंक है। जय हिंद, जय भारत।